नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज और हमारी एक और नेक्स्ट क्लास है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो सिंधु है। एक का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दो का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रथम हॉकी संघ इसका जो गठन है वो हुआ था आपका यूके में। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? तो वाइज एंड अदरवाइज इस पुस्तक को जो लिखा है वो सुधा मूर्ति ने लिखा है। चार का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। यानी पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। छह का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि आलमगीर किसकी उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी आलमगीर? 7 का आंसर आपको बताना है। तो ये उपाधि थी औरंगजेब की। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न की लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से ये लेजिम नृत्य शैली का संबंध? तो इसका जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। आठ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1957 से हुई थी। नौ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 10वां प्रश्न कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो पाथवे टू गॉड नामक इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। 11 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंध रखने वाला अनुच्छेद है 161। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका नाम है तन्वी सहाय। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो कितनी होती हैं ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भनाल में जो धमनियों की संख्या है वो मात्र 2 है। 14 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो कौन थे? तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। 15 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रुइया गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये
रु या गोल पे 16 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध है वो ब्रिज खेल से है, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन सा दूसरा नाम था ये धनपत राय श्रीवास्तव का, ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो दूसरा नाम से प्रसिद्ध थे वो प्रेमचंद्र के नाम पे प्रसिद्ध थे, यानी मुंशी प्रेमचंद्र। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र ये 1925 में हुआ था। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी? बताओ कब इस्लाम की स्थापना की थी? 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये 7वीं शताब्दी में की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो बताओ किसकी है? तो ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना की है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21वां प्रश्न आ जाता है कि द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है? तो द इंग्लिश टीचर पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके आर के नारायण हो जाएंगे। 21 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि त्रिपुरा का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को, यानी 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न है कि जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है जय हिंद सेतु? 23 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित है कोलकाता में। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चीन को। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, यानी 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने या किसके द्वारा की गई? तो सोडियम और पोटेशियम की जो खोज की थी वो हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकला की उपाधि किसने दिया था? तो बताओ किसके द्वारा ये उपाधि मिली थी सरोजिनी नायडू को? तो ये जो उपाधि है भारत कोकला की, ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो अब आप लोग कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास है जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मुख्यालय है आपका, बताओ फटाफट से। तो ये नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं? बताओ कितने हैं? तो एलोरा की गुफाओं में कुल 34 मठ और मंदिर हैं, यानी 29 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि डाल खाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का है? तो डाल खाई ये जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा का है, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी? तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी 1526 में। 32 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर पड़ता है ये कुंचिकल जलप्रपात? तो ये कर्नाटक में स्थित है। 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो की थी 1897 में। यानी 34 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। 35 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो कौन से वंश का शासक था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं ये लक्ष्य सेन? 37 का आंसर आपको बताना। तो इनका जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तिसोकर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो तिसोकर आर्द्र भूमि ये स्थित है लद्दाख में। 38 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा। 39वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बार नवापार वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 39 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अकबर ने महजरनामा किस वर्ष जारी किया था? तो कब जारी किया था? तो अकबर ने जो महजरनामा है ये जारी किया था 1579 में। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पेन संख्या आपके सामने है 41 की 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो फील्ड हॉकी से है। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने की अंचार झील कहाँ अवस्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 42 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर रखा होगा। तो लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।